हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और 9 बज गए हैं। तो मैं यहाँ पे नाश्ते में बनाने जा रही हूँ। और मैं बता दूँ, आज संडे है। तो आज मेरा संडे का जो दिन है तो वो सुबह की शुरुआत हो रही है सूजी के हलवे से। हाँ, घर के सारे काम हो गए हैं और जैसे झाड़ू पोछा है, सब्जी बन गई है, दाल बनाई है आज मैंने। तो बस यहाँ पे मैं बना रही थी सूजी का हलवा। तो बस मैं पानी गर्म करने के लिए रख रही थी, जब तक ये आ गए किचन में। तो ये चलाने लगे इसको, ये भून रहा है। पहले इसको घी में भूनते हैं ना। तो अच्छा, बच्चे नहीं खाते हैं। अनाया कभी कभार खा लेता है, अनाया नहीं खाती है। तो उनको मैंने मैगी बना के दी थी, इसलिए मैगी के पैकेट रखी वहाँ पे। वो मैंने नहा के निकली थी तो उनको बना के दे दी थी। फिर मैं पूजा करने गई और फिर अभी आके यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ। तो बस यहाँ प्लेट्स लगाते हैं। और कोई और भी आया है तो एक प्लेट उसके लिए भी लगा ली फिर मैंने। ये चलो आया है तो फिर नाश्ता करा ही देते हैं, क्योंकि जब कोई अगर खाने के टाइम पे आ जाए ना तो उसको ज़रूर देना चाहिए। पता नहीं भगवान के रूप में कौन आया है, ऐसा बोला जाता है। तो बस यहाँ पे परी के भी आज हेयर वॉश हुए हैं तो वो भी अपना टॉवल लगाए। तो अभी नाश्ता करने के बाद फिर मैं जाऊँगी तो सब उसके भी बाल सुलझाऊँगी और अपने भी। तो बस यहाँ पर मैं वही सर्व कर रही हूँ। और अच्छा लगता है कभी कभार खाने में। सूजी का हलवा भी मुझे बहुत टेस्टी लगता है खाने में। पहले मैं नहीं खाती थी इतना, पर अब ज़्यादा खाने लगी हूँ। मतलब कभी कभी होता है ऐसा कि जो चीज़ पहले अच्छी लगती थी वो अब नहीं लगती, और जो पहले अच्छी नहीं लगती थी वो अब अच्छी लगने लगी है। ऐसा हो जाता है, शायद मैंने ऐसा देखा भी है और सुना भी है लोगों के मुँह से। तो बस चलिए चलते हैं, आप लोग भी आ जाइए। बहुत टेस्टी बना था, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है। तो बिल्कुल मतलब मीडियम नहीं रहता है, ना बहुत मीठा ना बिल्कुल ऐसा कि मीठा ना हो, फीका फीका सा ना हो। तो बस बना लिया। और ड्राई फ्रूट डाल देंगे 2 प्लेट्स में। मैं नहीं खाती हूँ ड्राई फ्रूट, तो मैं अपने में नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर उसके बाद मैं अपना वीडियो एडिट करने लगी, उसको कंप्लीट किया। क्योंकि 9:30 तो बज ही गए थे जब मैं सूजी का हलवा बना के फ्री हुई थी। फिर खाया पिया, बर्तन धुले तो 10 बज गए। फिर मैंने 1 डेढ़ घंटे में अपना वीडियो कंप्लीट किया और अभी आ गई मैं किचन में। तो सबसे पहले मैं राइस रख दूँगी। बीच में बच्चों के अनाया के बाल भी सुलझाए, कपड़े भी उठाए, वो भी तय करके रखे। और बस फिर मैं अभी आ गई हूँ। तो अभी 11:30 पौने 12 का टाइम हो रहा है। तो मैंने चावल रखे बनने के लिए, आटा लगा लिया है और पापड़ भी निकाले हैं, सामने रखे होंगे। आज पापड़ भी भूनेंगे क्योंकि दाल चावल के साथ पापड़ भी अच्छे लगते हैं। और ये वही पापड़ है जो मैंने मार्च में बनाए थे। आप लोगों ने देखे होंगे, मार्च में बनाए थे मैंने, होली के बाद, होली के टाइम पे ही बनाए थे। सॉरी, होली के टाइम पे ही बनाए थे आलू के पापड़। तो मैंने बहुत सारे बनाए थे, तो वही है, अच्छे लगते हैं। अनाया को मेरे बहुत पसंद है आलू के पापड़। तो बस यहाँ पे फिर मैं रोटी बनाने लगी थी। अब पापड़ अभी नहीं भूने हैं क्योंकि रोटियाँ बना लेंगे, फिर उसके बाद फिर भूनेंगे, क्योंकि नहीं तो वो मतलब फिर वो नरम हो जाते हैं। ज़्यादा पहले से भून के रख दो, खाना ही बोले बना लो, साथ में ही खाएंगे। तो रोटियाँ बना के फिर सभी लोग साथ में ही खाएंगे खाना। तो इसलिए मैं यहाँ पे फिर लग गई थी आके। आज मैं ना ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे काम भी फिर कुछ एक्स्ट्रा हो गए थे, तो मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। तो उन कामों को फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया, मैंने रहने दो। तो अभी दोपहर तक जितना हुआ उतना बना दिया था, उसके बाद फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो मैंने सोचा हो गया होगा, 9-10 मिनट का ही हो गया होगा, लेकिन जब मैं एडिट करने बैठी तो वो 6 मिनट का ही, 6 मतलब 6 मिनट और 19 सेकंड का हो पाया था। तो फिर ठीक है, जितना आज छोटा सा ही सही। तो बस यहाँ पे पापड़ भून रही हूँ, रोटियाँ बन गई हैं। तो पापड़ मैंने बहुत सारे भूने थे क्योंकि दाल चावल के साथ अच्छे लगते हैं और बच्चे भी बहुत खाते हैं। अनाया को 2-3 चाहिए पापड़, उसको तो बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, बहुत खाता है आलू के पापड़। बोल रहा था मम्मा कल फिर बनाना। मैंने कहा डेली नहीं बनाएंगे बेटा, कभी कभार ही ठीक है। तो बस यहाँ पे इनको भूनते हैं। हाँ, कढ़ाई ज़रूर बहुत जल जाती है पापड़ भूनने में, जबकि पहले तो स्लो ही थी, फिर बाद में मैंने थोड़ी सी तेज़ की थी, फिर स्लो कर दी थी। क्योंकि अगर बिल्कुल स्लो होगी तो भी ये नहीं भुनेंगे सही से, और ज़्यादा गर्म हो गई तो भी ये जल जाते हैं, बहुत जल्दी जलते हैं। क्योंकि फिर उसके बाद खाना पीना हो गया, बर्तन वगैरह धुले, ऐसे 1-1:30 बज गया था। फिर अभी मैं बैठ गई हूँ, परी के बाल सूख गए थे तो मैंने कहा चलो तुम्हारे बालों में मैं तेल भी डाल देती हूँ, चोटी बना दूँगी। क्योंकि जब तक इसके बाल खुले रहते ना, ये चिड़चिड़ी सी बनी रहती है। और मुझे अभी लहसुन भी छीलना है कल के लिए, तो मैं थोड़ा सा छील के वो भी रखूँगी, तब जाके कहीं मैं लेटूँगी। भले ही वो 2:30 बज जाए या 3 बज जाए, लेकिन इतना काम करके ही लेटूँगी। क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं लेट गई तो शायद मुझे फीवर हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ।
हो जाता है कभी कभी काम, जब ज़्यादा हो जाता है ना तो फिर थकावट सी हो जाती है। मुझे काम अभी बहुत सारे पड़े हैं, इतने काम पेंडिंग पड़े हैं कि मेरे काम हो नहीं पा रहे हैं, उतना टाइम ही नहीं मिलता। अब दोपहर में जो 1-2 घंटे का टाइम मिलता है, अगर मैं उसमें भी काम करती रहूँगी तो फिर तो मैं बीमार ही पड़ जाऊँगी, अगर मैं थोड़ा भी अपना ध्यान नहीं दूँगी, रेस्ट नहीं करूँगी तो। और जबकि सुबह मैं 5:15 बजे 5:30 तक ऐसे में उठ जाती हूँ, कभी कभी तो 5 बजे ही उठ जाती हूँ। तो बस यहाँ पे फिर मैं बैठ गई थी लहसुन छीलने के लिए, तो लहसुन छील के और रख देते हैं थोड़ी सी। बच्चों को बिठा दिया था मैंने पढ़ने के लिए, जब तक मैं जाग रही हूँ तब तक आप थोड़ा सा याद कर लो। तो वो उन्हीं से बात कर रही हूँ, मैं बच्चों को ही बता रही थी। तो वो अनय कुछ इस तरह से बातें कर रहा था, स्कूल की बता रहा था, तो मुझे हंसी आ रही थी उसकी बातें सुन के। तो बस इनको पढ़ाते हैं और साथ में अपना काम भी करते हैं। और आप लोगों से मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करना, बहुत छोटू सा व्लॉग है ये वाला तो। और कमेंट्स लाइक भी करना प्लीज़, जो चैनल पर न्यू है तो वो सब्सक्राइब कर लेना। और कल मिलते हैं आपसे, हम एक न्यू व्लॉग के साथ मिलेंगे और देखते हैं क्या कल सुबह का कैसा मतलब रूटीन रहता है, क्या मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसा भी होगा मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। मिलते हैं कल आपसे न्यू व्लॉग में, बाय।